बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मकाली न रही। रह गई रस्म अज़ाम, रूहे बिलाली न रही। फ़लसफ़ा रह गया, तलकीने गज़ाली न रही। काबिले तकरीम जनाब सद और मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस मौजू को अल्फाज के गुलदान में सजाना है वो लफ्ज़ों की माला में कुछ यूँ है। और हम बकाए बाहमी और सूफिया किराम। सदरे ज़िवाक़ात, जो मुआशरा बकाए बाहमी को सरफ़े नज़र कर दे वो मुआशरा बदतहज़ीबी, बेरा रवी, इंसान दुश्मनी, जबरो इस्तिबदाल और कत्लो गारत की तस्वीर बन जाता है। अमन की फजा खत्म होती है, शरपसंदी उरूज पाती है और मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार ठहरता है। सदर अली वक़ार, लेकिन इसके बरअक्स जो मुआशरा और अमन बकाए बाहमी को फरोग देता है वहां पर रवादारी का जज्बा परवान चढ़ता है, अखुवत और यगानगत, मोहब्बत और उल्फत फरोग पाती है, अमन की फजा कायम होती है और एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। यही वजह थी कि रसूल अकरम ने मिसाक़े मदीना और सुलह हुदैबिया के जरिए पुरअमन बकाए बाहमी को फरोग देकर एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील दिया। और फिर इसी तर्ज पर चलते हुए सूफिया इकराम ने जमाने में इनकिलाब बर्पा कर दिया, तसव्वुफ से नाशना इंसानियत को तसव्वुफ का सबक पढ़ाया। लेकिन सदर अली वक़ार, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे फकत मुंतज़िर करता हूं। सदर अली वक़ार, मैं जब मुआशरे की हालतें ज़ार देखता हूं तो मेरा दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि आज हम सूफिया की तालीमात को भुला चुके, क्योंकि सूफिया की तालीमात को ये बताती है कि मुआशरे में अखुवत और भाईचारे को फरोग दिया जाए और पुरअमन बकाए बाहमी की फिजा को कायम किया जाए। मगर आज जब हमने बकाए बाहमी को नजरों से ओझल किया और सूफिया की तालीमात को पसे पुश डाला तो फिर यहाँ पर अखुवत और भाईचारा नहीं बल्कि कौमी, सूबाई, लिसानी और फिरका बंदियों में झगड़ा एक हजूम नजर आता है। तो कलंदर लाहौरी की बागे दाग उठती है, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? सदरे अली वक़ार, सूफिया की तालीमात तो हमें ये बताती थी कि जिस मुआशरे में पुरअमन बकाए बाहमी को फरोग दिया जाए वहाँ मुकालमा की सकाफत उरूज पाती है। मगर आज जब हम पुरअमन बकाए बाहमी को पसे पुष्ट डाल चुके और सूफिया की तालीमात से रोगर्दानी की तो फिर यहाँ पर मुकालमे को नहीं बल्कि मुनाजरों और मुजादरों को उरूज दिया गया। तो फिर एक जानिब हसन अल्लाह यारी और जवेद अहमद दामदी फिक्री इंतशार का बाइस बने तो दूसरी जानिब मिर्जा इंजीनियर ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा किया। तो फिर इकबाल बोल उठे, नाज है ताकते गुफ्तार पर इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं ना जानो। सदर अली वक़ार, सूफिया की तालीमात तो हमें ये बताती थी कि जिस मुआशरे में पुरअमन बकाए बाहमी को फरोग दिया जाए वहां पर मसावात कायम होती है, अमीरो गरीब अदना वाला तमाम को मसावी हुकूक फराम किए जाते हैं। मगर आज जब मैं मुआशरे की हालतें ज़ार देखता हूँ तो मेरी चीखें निकल जाती है, क्योंकि आज हम जब सूफिया की तालीमात को भुला चुके और पुरअमन बकाए बाहमी से रोगर्दानी की तो फिर यहाँ पर हम मसावात का दर्स नहीं देते बल्कि यहाँ पर ख्वाहिशात की वाशी आग में मुसावात जल गई, इंसाफ मस्त हुआ तो फिर सरहदें बिकने लगी, मुहाफिजों समेत इंसाफ बिकने लगा, मुजीबों समेत इंसान बिकने लगा, ज़मीर समेत। तो फिर इकबाल बोल उठे, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। सदर अली वक़ार, सूफिया की तालीमात तो ये बताती थी कि जिस मुआशरे में पुरअमन बकाए बाहमी को फरोग दिया जाए वहाँ इंतहा पसंदी और शरपसंदी की जड़ें काट दी जाती हैं। मगर आज जब मैं अपने मुआशरे की हालतें ज़ार देखता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू होता है, क्योंकि आज हम सूफिया की तालीमात को पसे पुष्ट डाल चुके हैं और हमने बकाए बाहमी को नजरों से ओझल किया। तो फिर जहाँ एक जानिब फर्दे वाहिद के जुर्म की सजा पूरी ईसाई बरादरी को झेलनी पड़ती है और दूसरी जानिब फलस्तीन और पारा चनार को नौजवानाने मिलत लहू से सुर्ख कर दिया जाता है, तो फिर मैं ये कहने पर मजबूर
मजबूर हो जाता हूँ कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है और जमीन जनाजा बनी। सदर अली वक्कास, अगर आज बेहतरीन मुआशरा तश्कील देना है तो फिर मजहबी अकायद हो या समाजी रवाबित, सियासी अक़दार हो या तालीमी उसलूब, हर जगह हर मामले में सूफिया की तालीमात पर अमल करते हुए पुरअमन बकाए बाहमी को फरोग देना होगा। और अगर फरोग ना दिया गया तो वो वक्त दूर नहीं कि जब तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी कि शाखे नाजुक पे जो आशियाना बनेगा नापायदार होगा। आपकी समातों